भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। यूपी चुनाव से पहले सभी पार्टियां तैयारी में भिड़ी। बीजेपी से सुषमा तक हो सकती है सीएम उम्मीदवार, तो कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतारने की तैयारी में। केजरीवाल की नई मुसीबत, दंगे भड़काने की साजिश में फंसे आप एमएलए। पंजाब के मलेरकोटला हिंसा के आरोपी ने लगाया आरोप, कहा 1 करोड़ देने का किया था वादा। बिहार में वायरस और बैक्टीरिया का प्रकोप बढ़ा, 1 लाख से अधिक लोगों को वायरल बुखार। मौसम में बढ़ी आर्द्रता की वजह से ब्रोंकाइटिस और चिकन पॉक्स का भी अटैक। ढाका अटैक को बांग्लादेश ने बताया पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश। इस्लामिक स्टेट का हाथ होने से इनकार, हमले में शामिल आतंकी जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य। और टीम इंडिया के चीफ कोच अनिल कुंबले ने बुलाई हाई प्रोफाइल मीटिंग। धोनी, कोहली के साथ द्रविड़ भी रहे मौजूद। हर फॉर्मेट में नंबर 1 बनाने की तैयारी। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सरकार भले ही बड़े दाव कर रही हो, लेकिन इन दावों पर भी शक किया जा रहा है। इस बार आंकड़ों पर शक जाहिर करते हुए मॉर्गन स्टैनली के मुख्य वैश्विक रणनीतिकार रुचिर शर्मा ने कहा इन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अधिक निजी निवेश की जरूरत है। उन्होंने कहा अगर आप चीन, कोरिया, ताइवान, विश्व की सबसे सफल अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें जिन्होंने तेजी से वृद्धि दर्ज की है, तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने उस दौरान काफी तेजी से वृद्धि की जबकि मुद्रास्फीति कम थी। शर्मा ने कहा उच्च मुद्रास्फीति के साथ कोई भी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, इसलिए इन देशों को सारी चमत्कारिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति उभरते बाजार के औसत से कम रही है। गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने ढाका में शुक्रवार रात को हुए हमले के पीछे आईएस का हाथ होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि इस हमले को स्थानीय आतंकियों ने पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के शय पर अंजाम दिया। खान ने रविवार को कहा मुझे एक बार फिर साफ करने दे, बांग्लादेश में किसी आईएस या अलकायदा का वजूद नहीं है। बंधक बनाने वाले सभी देश में ही पले बड़े आतंकी थे, न कि आईएस या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन के सदस्य। उन्होंने कहा हमले में शामिल आतंकी जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे देश में ही पनपे संगठनों से जुड़े हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के राजनीतिक सलाहकार हुसैन तौफीक इमाम ने भी खान का समर्थन किया है। बिहार में वायरस और बैक्टीरिया का प्रकोप बढ़ गया है। 1 महीने में 1 लाख से अधिक लोग वायरल बुखार से पीड़ित हुए हैं। वहीं ब्रोंकाइटिस और चिकन पॉक्स के भी सैकड़ों मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों के अनुसार तापमान में आर्द्रता अधिक होने से प्रदेश में वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो गए हैं। तेजी से इनका संक्रमण बढ़ा है। यही कारण है कि फेफड़े में संक्रमण के कारण लोगों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता घट गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मई में सर्दी, खांसी और वायरल बुखार से पीड़ितों की संख्या 94,974 थी। जून में बढ़कर 1,17,000 हो गई। यही स्थिति चिंताजनक है। भारतीय क्रिकेट टीम के सुनहरे भविष्य के लिए कई दिग्गजों ने बैठक की। इस बैठक में आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में नए कोच अनिल कुंबले के साथ एमएस धोनी, विराट कोहली और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ मौजूद रहे। कुंबले ने सीनियर टीम के साथ अंडर 19 टीम को भी बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए कुंबले ने बेंगलुरु में चल रहे कैंप के दौरान ये बैठक बुलाई। इसमें अंडर 19 के कोच राहुल द्रविड़, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के सभी कोच, टेस्ट कप्तान विराट कोहली और सीमित ओवरों के कप्तान एमएस धोनी मौजूद रहे। ऐसा पहली बार है कि हेड कोच जूनियर टीम के कोच, एनसी के कोच और कप्तानों के साथ एक बैठक कर रहा हो। इस मीटिंग का मकसद अगले 1 साल के लिए एक ऐसा प्लान तैयार करना है जो टीम इंडिया को हर फॉर्मेट में एक नंबर 1 बनाए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे टूटे वादों के पोस्टर बॉय हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के प्रदर्शन पर हमला बोलते हुए उसे झूठ का शासन करार दिया। कांग्रेस ने कहा मोदी ने 1 वर्ष में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वास्तविकता में उन्होंने मात्र 1.35 लाख नौकरियां ही मुहैया कराई है। कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि यह इसके बाद है कि वे किस तरह से चिल्ला रहे थे कि उनकी सरकार के तहत भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है, नौकरियां कहाँ हैं। कांग्रेस ने साथ ही कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी की निपुण कूटनीति के तहत रूस ने पाकिस्तान से अपना हथियार व्यापार रोक हटा लिया। चीन पूरी ताकत से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को लड़ाकू विमान बेचने को तैयार हो गया है।
अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, स्मृति ईरानी, वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे हैं। हालांकि इस सवाल पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। कई लोगों का कहना है कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे ही मैदान में उतरेगी। इसी बीच खबरें आ रही है और अटकलें हैं कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सीएम पद का चेहरा बनाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी अंदर खाने ही चर्चा है, लेकिन सुषमा को अगर यूपी का सीएम बनाया जाता है तो यह बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। चुनावी सरगर्मी को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आक्रामक होती दिख रही है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की अखिलेश सरकार दोनों पर एक साथ निशाना साधा। बहन जी ने मोदी और अखिलेश सरकार को खराब कानून व्यवस्था के लिए दोषी ठहराया और कहा कि क्या इसे सुधारने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जिम्मेदार है। मायावती ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी की जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आते ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दखल देंगे, पर चुनाव के बाद से अब तक जनता से किए वादे नहीं पूरे किए गए, बल्कि बीजेपी अपने कमजोर होते जनाधार से डरकर ही यूपी में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही, जबकि उत्तराखंड में खराब राजनीति खेलते हुए उसे वहां भी मुंह की खानी पड़ी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में अच्छी बारिश ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास लोगों ने हाई टाइड का आनंद भी लिया। इस हाई टाइड को देखने के लिए यहाँ सैकड़ों लोग जुटे हुए हैं। पुणे समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीती रात से लगातार बरसात हो रही है, जिसने लोगों को राहत दी है। प्रदेश में लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे क्षेत्र को इस बारिश ने राहत दी है। ये इलाका लंबे समय से बारिश की कमी झेल रहा है। पुणे में कल हल्की बारिश शुरू हुई थी, जो रात तक भारी बारिश में बदल गई और सुबह भी बरसात होती रही। पिछले एक महीने में मानसून की पहले उल्लेखनीय गतिविधि है। रियो ओलंपिक की तैयारी अपने आखिरी दौर में है। खेलों के इस महामेले में भारतीय एथलीटों ने पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि भारत की झोली में ज्यादा से ज्यादा पदक आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रियो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात करेंगे और खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं भी देंगे। रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी मानेकशॉ सेंटर में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात करेंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अगस्त में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत के करीब 100 एथलीट 13 खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। रियो डी जेनेरियो में 5 से 21 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक खेलों में 200 देशों से एथलीट हिस्सा लेंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।